অসম সহ গোটা দেশে আদিবাসী সম্প্রদায়ের ওপর শোষণের প্রতিবাদে নকশালবাড়িতে মিছিল করল নকশালবাড়ি আদিবাসী জনজাগরণ সমিতি। এদিন রথখোলা মোড় থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে নকশালবাড়ি বাজার ও পরে আদিবাসী ময়দানের বিরসা মুন্ডা মূর্তির পাদদেশে গিয়ে শেষ হয় মিছিল। মূলত এসআইআর আদিবাসীদের হয়রানি এবং ভূয়ো তপশিলি উপজাতি বাতিল সহ একাধিক ইস্যুর প্রতিবাদে এদিন পথে নামেন নকশালবাড়ি আদিবাসী জনজাগরণ সমিতি। অসমে যেভাবে আদিবাসী সম্প্রদায়ের ওপর শোষণ করা হচ্ছে এবং আদিবাসীদের একাধিক নথিতে নাম ভুল থাকায় এসআইআর হয়রানি হতে হয়েছে, নাম কেটে যাওয়া আশঙ্কা রয়েছে, যার জেরেই প্রতিবাদে মিছিল। পাশাপাশি এসআইআর আদিবাসীদের নাম কাটা হলে বৃহত্তর आंदोलনের হুঁশিয়ারি দেন ये সংগঠনের रैली সভাপতি रंजन एक्चुअली हुआ हम लोग का आसाम में आदिवासियों के साथ में जो अत्याचार हो रहा है, उसी प्रकार अभी देख रहे हैं एसआर से हम लोग का जो आदिवासी का बहुत डॉक्यूमेंट्स नाम मिस्टेक के कारण से बहुत आदिवासी का नाम कटने का कगार में है। इसलिए हम लोग देख रहे हैं कि मतलब ऐसे सिचुएशन में हम लोग का आदिवासी का आवाज़ कोई नहीं उठा रहा है, तो मजबूरन हम लोग को आवाज़ उठाना पड़ रहा है कि आदिवासी के ऊपर में अत्याचार हो रहा है, तो कल हम लोग का ऊपर भी अत्याचार हो सकता है। तो इसके मद्देनजर हम देख के बातचीत करते हैं कि हम लोग इसके विषय में हम लोग को एक आदिवासी एकजुट होंगे। तो हम लोग ये 3 साल से हम लोग का मतलब चल रहा था ये कि आदिवासी समाज को हम लोग किस तरह से आगे लेके आएंगे, कैसे शिक्षित करें, कैसे आगे बढ़ाएंगे, यही उद्देश्य के साथ में आज हम लोग रैली की। एसआईआर का लेकर आप लोग बोल रहे हैं, लेकिन आप लोग क्यों डेपुटेशन नहीं दे रहे हैं? जो एईआर है, इलेक्शन कमीशन है, उन लोग को क्यों नहीं दे? रैली करने से कुछ फायदा होगा? हम लोग देखे हैं कि मतलब बहुत सा लोग कह रहे हैं कि आदिवासी का नाम नहीं कटेगा, तो इस तरह से आदिवासी सोच में पड़ा हुआ है कि हम लोग का तो नहीं कट सकता है, हम लोग का, क्योंकि हम लोग मूलवासी है। तो ये बहम जो है, ये बहम के कारण से हम लोग अभी लोगों को समझाया कि ऐसा नहीं हो सकता है। जिसका मतलब डॉक्यूमेंट्स अगर गड़बड़ होगा तो उसका एसआर में नाम कटने का चांस है, ये कोई नहीं रोक सकता है। तो बाद में लोगों ने समझा, उसके बाद में हम लोग यही संगठन को दिखाते हैं कि आज हम लोग रैली के माध्यम में दिखाएं, कल हम लोग एसआर का नाम में अगर होता है तो इसके लिए डिवोशन देना हो हम लोग वो करेंगे। आदिवासी बार बार देखा जा रहा है कि वो लोग कम से कम राज्य सरकार के करीब है, राज्य सरकार के करीब है, लेकिन आप लोग का जो मिছিল है उसमें जो प्लेकार्ड दिखा रहा है वहाँ पे लिखा है भाता सरकार दूर हटो। तो आप लोग कौन सरकार को आप लोग ये चेतावनी दे रहे हैं? हम लोग ये देख रहे हैं कि जो सरकार हम लोग का आदिवासी का विरोधी है, जैसे आसाम में हुआ, आसाम में जो आदिवासी के पास अत्याचार हुआ उन लोग को कोई सरकार द्वारा कोई सपोर्ट नहीं मिला। उसी प्रकार आज हम लोग को डर लगता है कि अगर ऐसी सरकार हम लोग का यहाँ आने से हम लोग का ऊपर में भी वही शासन होगा, तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि उस तरह से हम लोग शोषण हो। तो हम लोग पहले एकजुट होकर उसके प्रति लड़ाई के लिए मैदान में हम लोग उतर चुके हैं। कभी भी ऐसा होगा तो हम लोग आंदोलन के द्वारा हम लोग इसको विरोध करेंगे। बीजेपी तो बार बार बोलता है कि बंगाल का जो सरकार है तृणमूल सरकार, वो भाता सरकार है, और आप लोग का जो प्लेकार्ड है वहाँ पे भाता सरकार दूर हटो। आप लोग क्या तृणमूल के विरुद्ध में है? हम लोग जो सरकार हम लोग का बंगाल का सरकार जो आदिवासी के लिए जो सोच रहा है वो बहुत ही अच्छा है। जो हम लोग चाहते हैं कि आदिवासी को आज जो सरकार जो सोचा है, सिर्फ हम लोग का बंगाल सरकार ही सोचा है। हम लोग बंगाल सरकार को तहे दिल और उसका धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो हम लोग को आज सोच रहे हैं, लेकिन आने वाला दिन ऐसा सरकार ना आए कि वो उसमें हम लोग का आदिवासी का शोषण हो। और इस प्रकार से आदिवासी का शोषण हो रहा है। ऊपर में सरकार ठीक है, नीचे स्तर में थोड़ा सा आदिवासी का शोषण करने के प्रयास में है। तो उन लोगों को मैं चेतावनी देता हूँ इसके माध्यम में कि इस तरह से सोचना भी उन लोग के लिए बहुत बड़ा गलती होगा, इसलिए गलती ना करे, वो ठीक रहेगा। नाम और मेरा नाम रंजन चिकबड़ाई है। ये समिति का कौन है? मैं ये प्रेसिडेंट हूँ, मैं नक्सलबाड़ी आदिवासी जनजागरण का समिति का।